इस वीडियो में हम धातु ऑक्साइड की प्रकृति की बात करेंगे। नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड, यानी कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं या अम्लीय होते हैं, ये हमें इस वीडियो में समझना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर सोडियम के ऑक्साइड की अभिक्रिया HCl अम्ल के साथ करा दी। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। सोडियम आयन क्लोराइड आयन के साथ में संयोजित होकर के NaCl बना रहा है और यहाँ पर इसके साथ ही जल का निर्माण हो रहा है। तो आप देखेंगे अब इस अभिक्रिया में अम्ल ने धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण किया है। तो आप याद कीजिए, आपने इस तरह की अभिक्रिया पढ़ी है जिसमें अम्ल किसी पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है। ऐसी अभिक्रिया को हम अम्ल क्षार अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करता है? क्षार के साथ अभिक्रिया करके। इसका अर्थ यह हुआ कि सोडियम ऑक्साइड जो है वह क्षारीय प्रकृति का पदार्थ है। सोडियम मेटल है, धातु है, और यह सोडियम का ऑक्साइड यानी धातु ऑक्साइड, और धातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी हो गई? क्षारीय प्रकृति हो गई। तो हम बोलेंगे कि धातु ऑक्साइड क्षार की तरह व्यवहार करते हैं। एक और उदाहरण समझते हैं। कैल्शियम धातु का ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड, इसकी अभिक्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करा दी। यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड लवण बनेगा, क्योंकि कैल्शियम आयन के ऊपर +2 का आवेश होता है। यह 2 Cl- आयन के साथ संयोजित होकर के CaCl2 का निर्माण करेगा और जल बनेगा। तो हम बोल सकते हैं कि सामान्यतः जो धातु के ऑक्साइड हैं वो बेसिक नेचर यानी क्षारीय प्रकृति के होते, लेकिन कुछ धातु ऐसी भी हैं जिनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति और अम्लीय प्रकृति दोनों प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ऑक्साइड को हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहा करते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है और क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है। HCl के साथ में अभिक्रिया करके ये AlCl3+H2 लवण और जल का निर्माण कर रहा है। अम्ल के साथ जब एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने अभिक्रिया की तो ये क्षार की भांति व्यवहार कर रहा है, क्योंकि अम्ल किसके साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएगा? क्षार के साथ। तो पहली अभिक्रिया में एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्षार की भांति व्यवहार कर। अब आप दूसरी अभिक्रिया देखें, NaOH यानी क्षार। क्षार के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर रहा है, यानी यहाँ पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है। तो ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों की भांति व्यवहार करे उन्हें हम उभयधर्मी ऑक्साइड कहा करते हैं। यहाँ पर NaAlO2 यह जो लवण बना है इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट। एक और उभयधर्मी ऑक्साइड की बात करते हैं, जिंक ऑक्साइड। HCl के साथ अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर रहा है। तो अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है तब ये क्षार की भांति व्यवहार करेगा, और अगली अभिक्रिया जहां पर जिंक ऑक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया कर रहा है, यहाँ पर ये सोडियम जिंकेट लवण और जल का निर्माण कर रहा है। जब ये क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है, इसका अर्थ यह हुआ कि इस अभिक्रिया में ZnO अम्ल की भांति व्यवहार कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं। अब हम धातु ऑक्साइड की जल में घुलनशीलता के बारे में बात करते हैं। तो सोडियम के ऑक्साइड को जब जल में डाला जाता है तो यह जल में घुल करके NaOH के विलयन का निर्माण करता है। इसी तरह से पोटाशियम का ऑक्साइड भी जल में घुलनशील होता है। यहाँ पर KOH का निर्माण होता है। तो धातु के ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ धातु ऐसी भी है जिनके ऑक्साइड जल में घुलनशील नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन का ऑक्साइड, यह जल में अघुलनशील होते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में जल में घुलनशील होता है। इसकी जो घुलनशीलता है वो नगण्य होती है। हम इसे जल में अघुलनशील बोल सकते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, लेकिन कुछ धातु के ऑक्साइड उभयधर्मी व्यवहार प्रदर्शित करते हैं, जैसे एल्यूमिनियम का ऑक्साइड और जिंक का ऑक्साइड। धातु के कुछ ऑक्साइड जल में घुलनशील होते हैं, जबकि कुछ ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं। हमने इनके उदाहरणों की बात की।